तो आप पढ़ाई कर सकते हैं हमारे एप्लीकेशन के माध्यम से बिल्कुल फ्री में। तो आज ही उसे डाउनलोड करें, जिसमें आपको क्लास 6 से 10वीं तक के चैप्टर वाइज वीडियो मिलेंगे तथा साथ ही PDF नोट्स मिलेंगे। तो आज ही उसे डाउनलोड करें, लिंक दे रखी है उसकी डिस्क्रिप्शन में। देखिए आज का जो वीडियो है वो है आपके यहाँ पर कक्षा 8 का वीडियो है। प्रश्नमाला है 13.1 सीधा और प्रतिलोम समानुपात। जो ये आपके 13.1 है ये आपके सीधा के ऊपर है। अब ये सीधा और प्रतिलोम समानुपात क्या होता है, जैसे देखो आप यहाँ पे कि एक इसमें दे रखा है कि पहला जो क्वेश्चन है उसमें समझो पहले इसको। आप जैसे क्वेश्चन समझोगे आपको समझ में आ जाएगा। देखो एक रेलवे स्टेशन के निकट कार पार्किंग शुल्क इस प्रकार है। एक रेलवे स्टेशन के पास एक कार पार्किंग है, उसका शुल्क इस प्रकार है कि 4 घंटों तक अगर आप कोई वाहन रखते हो तो उसका किराया है 60 रुपये। कार अगर आप 4 घंटे तक रखते हो तो 60 रुपये, 8 घंटे तक रखोगे तो 100 रुपये, 12 घंटे तक रखोगे तो 140 रुपये और 24 घंटों तक रखोगे तो 180 रुपये। क्वेश्चन दे रखा है कि जाँच कीजिए कि क्या कार पार्किंग शुल्क पार्किंग समय के प्रत्यक्ष अनुपात में है। क्या ये सही दे रखा है या नहीं दे रखा। कैसे, ध्यान से देखो यहाँ पे आपको दे रखा है कि 4 घंटों तक का कितना है 60 रुपये, तो 1 घंटे का कितना हो गया 15 रुपये हो गया ना। 4 घंटे का 60 रुपये है, तो इसमें देखना ये बराबर है कि नहीं है। यानी 4 घंटों का 60 रुपये है तो क्या 8 घंटों का इसके बराबर है। यानी 4 का देखो 60 है तो 8 का कितना होना चाहिए 120 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे 100 है। तो इसको कैसे करेंगे, पहला लेना है आपको 4 घंटे को, तो इसको इस तरह कर दो 4/60, ठीक है। अब इसको सरल कर दो, 4 एकम 4 और 4 एकम 4 और 5 चौक 20 यानी 1/15। तो इसको हम लिख सकते हैं 1:15 लिख सकते हैं। दूसरा देखो यहाँ पे 8/100, 4 से काट दो 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 और 5 चौक 20 यानी 2/25। कितना आ रहा है 2/25 यानी 2:25। यहाँ पे 1:25 आ रहा है, यहाँ पे 2:25 आ रहा है। अगला और कर दो 12/140, ठीक है। 2 से काट दो ये 6 बार, ये 70 बार, फिर 2 से काट दो ये 3 बार, ये 2 से काट दो 35 बार। तो यहाँ पे कितना आया 3/35 यानी 3:35। क्या ये सभी बराबर अनुपात में आ रहे क्या। ये 1:15 है, ये 2:25 है, ये 3:35 है, तो ये क्या बराबर आ रहे क्या। तो आपको लिखना है नहीं, कार पार्किंग शुल्क पार्किंग समय के प्रत्यक्ष अनुपात में नहीं है। तो आपको क्या लिखना है उत्तर में, अतः नहीं कार जो पार्किंग है पार्किंग शुल्क पार्किंग समय के प्रत्यक्ष अनुपात में है। नहीं है कार पार्किंग की नहीं है, इसका उत्तर क्या होगा नहीं, ठीक है ना। तो कर सकते हो इसको भी आप। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखो यहाँ पे क्या दे रखा है, एक पेंट के मूल मिश्रण के 8 भागों में लाल रंग के पदार्थ का एक भाग मिलकर मिश्रण तैयार किया जाता है। एक पेंट है, कोई भी कलर है, उसका जो मूल मिश्रण है, कुल जितना मिश्रण है उसके 8 भागों में से कितने भाग है, उसके टोटल 8 कलर मिलाए हुए हैं। कोई भी एक कलर है, उसके अंदर 8 तरह के कलर है, ठीक है, 8 भाग है। उसके अंदर एक लाल रंग का भाग है, एक जो पदार्थ भाग है वो कितने, एक भाग है वो लाल रंग का है। निम्नलिखित सारणी में से मूल मिश्रण के वे भाग ज्ञात कीजिए जिन्हें मिलाए जाने की आवश्यकता है। तो यहाँ पे मूल मिश्रण बताना है कि देखो ध्यान से देखना, एक जब मैं लाल पदार्थ जो है लाल रंग का पदार्थ मिलाता हूँ, एक भाग तो कितना मूल मिश्रण है 8 है। तो अब इसको ऐसे लिख सकते हो आप, देखो ध्यान से देखो, ऊपर वाले को आप x मान लो, नीचे वाले को आप y मान लीजिए, ठीक है, ऐसे आप मान लीजिए। अब इसको आप x से लिख सकते हो 1/8, बराबर में लिख सकते हो 4, इसके नीचे नहीं, आगे बराबर में 7, उसके बाद 12 और उसके बाद 20। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, ये यहाँ से कितना गुणा हो रहा है
4 गुना हो रहा है, तो नीचे भी बराबर 4 गुना होना चाहिए। ठीक है ना, अनुपात में बराबर है ना, तो बराबर लिख रहे हैं तो ये दोनों बराबर होना चाहिए। 1 से 4 गुना हो रहा है तो ये भी यहाँ पे 4 गुना होना चाहिए। तो 8 को 4 से करेंगे तो 8 चौक 32। कितना आ गया यहाँ पे? 8 चौक 32। अब वापस अगला देखो, यहाँ पे देखो ये और यहाँ पे, अब ये कितना गुना हो रहा है? 1 से 7 गुना हो रहा है। तो 1 से 7 गुना हो रहा है ना, 1 को जब 7 से गुणा करेंगे तो 7 आ रहे हैं, तो 1 मतलब अब यहाँ पे भी 7 गुना लाना है। तो 8 को किससे गुणा करूँगा? 7 से करूँगा तो 56 आ गए, 7 8 56। अब यहाँ पे देखो आगे, ये यहाँ से 1 से 12 कितने गुना हो रहा है? 12 गुना हो रहा है ना, कि 1 से 12 गुना। तो 8 से अब यहाँ पे भी कितना गुना होना चाहिए? 12 गुना। तो 12 8 कितने होते हैं यहाँ पे? 96 होते हैं। ठीक है, कर लोगे आप, सरल है यहाँ पे। आगे देखो, ये हो गया। अब यहाँ पे देखो, ये 1 से ये कितना आ रहा है? 20 गुना आ रहा है। कितना गुना? 20 गुना। तो 8 से भी यहाँ पे ये कितना गुना आएगा? 20 गुना। तो 8 को आप 20 से गुणा करो तो कितने हो जाएंगे? 160। तो बस ये आपको सारणी में भरना है। 4 के नीचे क्या आ जाएंगे? 32, 7 के नीचे 56, 12 के नीचे 96 और 20 के नीचे 160। इस तरह से आपको ये क्वेश्चन करना है। कर सकते हो, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर देखो 3 है कि प्रश्न 2 में यदि लाल रंग के पदार्थ एक भाग के लिए 75 ml है, यानी 75 ml है एक भाग के बराबर। एक जो भाग है उसके बराबर कितना है? 75 ml है। मूल मिश्रण की आवश्यकता है, तो एक भाग के लिए 75 ml। ठीक है, तो मूल मिश्रण के लिए 1800 ml में हमें कितना लाल रंग का पदार्थ मूल मिश्रण है? 1800। देखो समझो इसको, यहाँ पे तो है आपके यहाँ पर लाल रंग का भाग, यहाँ पे मूल मिश्रण क्या है? मूल मिश्रण। तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन को, एक भाग के लिए कितना मूल मिश्रण है? 75 ml। एक भाग के लिए 75 ml की आवश्यकता है। तो एक भाग हो गया ऊपर, इसके लिए 75 की आवश्यकता है। और अब कितने भाग के लिए यहाँ पे है, हमें कितना लाल रंग का भाग मिलाना चाहिए यहाँ पे कि उसका मूल मिश्रण कितना हो जाए? 1800। इस तरह आपको सारणी बना के इसको सरल कर सकते हो। ठीक है ना, ये पहला तरीका है। ठीक है, इस तरह सारणी बना के। तो अब आपको करना क्या है? 1/75 लिखना है बराबर x बटा 1800 लिखना है। अब इसको वज्र गुणा कर दो आप, 1 को इससे करो तो देखो 75 को x से करना है बराबर 1 को 1800 से करना है। तो x बराबर 75 इधर गुणा में इधर आएंगे तो भाग में, तो 1800 तो हो गई ये बटा 75। अब इसको सरल कर दो आप, 25 या 75। ठीक है, उसके बाद इसको सरल कर दो आप, 7 और 2, फिर यहाँ पे 24, यानी x बराबर कितना आ गया यहाँ पे? 24। यानी कितना लाल रंग का पदार्थ मिलाना चाहिए? 24। कितना? 24 लाल रंग का पदार्थ मिलाना चाहिए। एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा तरीका आप इस तरह भी इसको कर सकते हो कि देखो ध्यान से, यहाँ पे पदार्थ का भाग और यहाँ पे मूल मिश्रण, इसको ऐसे लिख सकते हैं, मूल मिश्रण। ये अलग तरीका है, इसको भी थोड़ा सा समझ लीजिए आप। ठीक है ना, पदार्थ का भाग और मूल मिश्रण। पदार्थ का भाग जब मैं 1 मिलाता हूँ, ठीक है, तो मूल मिश्रण कितना है? 75 ml। जब यहाँ पे पूछा है कि मूल मिश्रण 1800 है, 1800 है, जब मैंने 1 मिलाया तो 75 आया। जब मैं 1800 मिलाऊंगा तो यहाँ पे x, ध्यान से देखना, जब मैंने 1 भाग मिलाया तो 75 ml था। जब मैं 1800 होगा टोटल तो यहाँ पे ज़्यादा ही होगा ना, x का मान ज़्यादा ही होगा। तो तीर हमेशा कम से ज़्यादा की तरफ रखना, कम ज़्यादा। ध्यान से देखो, कम
ज़्यादा, इधर भी ऊपर कम नीचे ज़्यादा, कम ज़्यादा कम ज़्यादा। अब इसको ऐसे लिखो, 1 अनुपात x, फिर इन दोनों के बीच में समानुपात, फिर 75 अनुपात 1800, ऐसे लिखना है। कम से ज़्यादा कम से ज़्यादा, ये सेकंड विधि है। आप चाहे इस विधि से भी कर सकते हो, ठीक है ना। ये तो मैं आपको समझाने के लिए करा रहा हूँ। फिर आपने सूत्र देखा होगा कि बाहें पदों का गुणा बराबर मध्य पदों का गुणा। अब यहाँ पे पहले बाह्य पद कौन कौन से बाहर वाले हैं, तो 1 × 1800, मध्य पद कौन कौन से, x × 75, ठीक है। अब इसको सरल करो, देखो 1800 हो गई है, 75 इधर गुणा में इधर आ जाएंगे भाग में, बराबर x। और जब हमने 1800 में 75 का भाग दिया तो कितना प्राप्त हुआ, 24। तो यहाँ पे भी कितना प्राप्त होगा आपको, 24 ही प्राप्त होगा। सरल है, कर सकते हो। ये आपके लास्ट ईयर था क्लास 8 में, ठीक है ना, ये विधि। तो कैसे करना है, कम से ज़्यादा कम से ज़्यादा। तो ये आप ये भी कर सकते हो और ये भी कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, किसी सॉफ्ट ड्रिंक फैक्ट्री में एक मशीन है जो 840 बोतलें 6 घंटे में भरती है। देखो ध्यान से देखो, यहाँ पे आप लिख दो समय या बोतल, सारणी बनाओ पहले ताकि आपको आराम से समझ में आ जाए। पहला तरीका बता रहा हूँ मैं आपको। समय है कि 6 घंटे में कितनी बढ़ती है, 6 घंटे में 840, 6 घंटे में, ध्यान से देखना, 6 घंटे में इतनी भरती है। तो 5 घंटे में कितनी बोतलें भरेगी, तो 5 घंटे आ गए यहाँ पे, और यहाँ पे मान लिया x बोतलें भरेगी। तो हमें कुल मिला के यहाँ पे x का मान निकालना है। तो वैसे करना आपको कि दोनों को ऐसे 6/840 बराबर किसके कर देना है, 5/x, वही वज्र गुणा इसको इससे इसको इससे। x को 6 से करेंगे बराबर 5 को 840 से करेंगे। देखो 6 इधर गुणा में उधर भाग में चला जाएगा, तो 5 × 840/6, 6 से काट दो, 6 कम 6, 6 कम 6, 2 बचे 24, 6 चौक 24 और 0 140 हो गए यहाँ पे। आगे देखो आप यहाँ पे x बराबर 5 × 140 और x बराबर 700 बोतलें। कितनी बोतलें, 700 बोतलें। ये तरीका था पहला तरीका। आप इस तरीके से भी कर सकते हो। दूसरा तरीका बता रहा हूँ, देखो अब इसको कैसे लिखना। एक तो समय दे रखा है आपको, और क्या दे रखा है, बोतल दे रखा है। समय कितना है, 6 घंटे में कितनी बढ़ती है, 840। तो यहाँ पे 5 घंटे में, ये 5 घंटे में। अब मेरे को बताओ कि यहाँ पे x मान लिया, ठीक है। अब मेरे को बताओ, देखो ये कम से ज़्यादा कम से ज़्यादा, ऐसे कम ज़्यादा। अब यहाँ पे x का मान कैसे प्राप्त होगा कि जब मैंने 6 घंटे में 840 बोतलें भरते हैं, तो 5 घंटे में क्या 840 से ज़्यादा भरेंगे, 840 से कम। ये x का जो मान 6 घंटे में 840 बोतलें भरते हैं, तो 5 घंटे में कितनी भरेंगे, 840 से कम ही भरेंगे ना। तो इसको मैंने ये कम ये ज़्यादा, तो कम से ज़्यादा। अब इसको लेकर कैसे कि पहले कम फिर अनुपात फिर ज़्यादा, फिर इन दोनों के बीच में समानुपात। कम x है, उसके बाद ज़्यादा है 840। वही बाएं पदों का गुणनफल बराबर मध्य पदों का गुणनफल, या मध्य पदों का गुणनफल बराबर बाएं पदों का गुणनफल। ये लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो, मध्य पदों का गुणा या गुणनफल बराबर बाएं पदों का गुणा। अब मध्य पद कौन से, या तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, या इसको बाएं पद पहले लिख सकते हो, मध्य पद बाद में लिख सकते हो। तो मध्य पद तो हो गए 6 × x बराबर बाएं हो गए 5 × 840। करो इसको सरल, सेम ऐसा का ऐसा ही बन रहा है यहाँ पे, ठीक है ना। तो 6x इधर है, 6 उधर जाएगा, तो 5 × 840/6। x बराबर वही देखो कितना है, ये सारा आ रहा ना, तो कितना आ रहा है यहाँ पे, 700 बोतल आ गई। कितने आ गए यहाँ पे, 700 बोतलें।
बिल्कुल सरल है, चाहे आप ये विधि कर सकते हो या ये विधि कर सकते हो, दोनों ही आपकी सही होगी, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर देखो 5 है, एक बैक्टीरिया या जीवाणु के फोटोग्राफ है, उसको 50,000 गुना आवर्धित करने पर उसकी लंबाई कितनी हो जाती है? 5 सेंटीमीटर। किसी जीवाणु के फोटोग्राफ जो फोटो है उसको देखने पे, जूम करने पे उसकी जो लंबाई है वो 5 सेंटीमीटर हो जाती है, जैसा कि इस लग्न चित्र में दिखाया गया है। इस बैक्टीरिया की वास्तविक लंबाई क्या है? इसकी जो ओरिजिनल जो लंबाई है वो क्या है? यदि फोटोग्राफ को केवल, एक तो ये आपको ज्ञात करना वास्तविक लंबाई क्या है, ठीक है। और अगला है कि यदि फोटोग्राफ को पहले कितना देखा था 50,000, तब कितना हुआ था 5 सेंटीमीटर। अगर इसको सिर्फ 20,000 गुना आवर्धित किया जाए तो उसकी आवर्धित लंबाई क्या होगी? देखो पहला जो क्वेश्चन है बैक्टीरिया की लंबाई, देखो पहले इसको समझो। बैक्टीरिया की वास्तविक लंबाई, देखो यहाँ पे ध्यान से देखो, 50 कितना गुना कर दिया मैंने इसको, 50,000 गुना कर दिया तो कितनी हो गई? 5 सेंटीमीटर हो गई। 5 सेंटीमीटर कब हुई? जब 50,000 गुना किया था। अब इसको सरल कर दो, 1 ये हो जाएगा ना 10,000। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 1/10⁴, ठीक है। अब ये 10⁴ ऊपर आ जाएंगे तो किसके हो जाएंगे? 1 × 10⁻⁻4, 10 4 प्लस के ऊपर आएंगे तो माइनस के, यानी टोटल मिला के 10⁻⁻4 ये हो गए। तो ये हो गई बैक्टीरिया की वास्तविक लंबाई। कितनी हो गई? वास्तविक लंबाई, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, अगला ये तो हो गया वास्तविक लंबाई का। अब सारणी बनाओ आप। बैक्टीरिया की आवर्धित लंबाई कितनी है? देखो पहले थी, आवर्धित करने पे उसकी लंबाई कितनी होगी? 5 सेंटीमीटर। और जब हमने फोटोग्राफ की आवर्धित लंबाई ये कितनी हो जाती है? 50,000। देखो समझो, जो फ़ोटो थी उसको हमने 50,000 गुना किया, ठीक है, तो उसकी जो ओरिजिनल थी वो 5 सेंटीमीटर हो जाती है उसकी लंबाई, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो, जब हम 20,000 करेंगे उसको गुना, तो माना यहाँ पे x सेंटीमीटर उसकी लंबाई हो जाएगी। तो बस आपको करना क्या है, 5/50,000 इसको बराबर करना है x/20,000 के। अब यहाँ पे देखो वज्र गुणा कर दो, x को कर दो आप 50,000 से, बराबर 5 को कर दो आप 20,000 से। 50,000 इधर गुणा में उधर भाग में चला जाएंगे, तो x बराबर 5 × 20,000/50,000। ये 4 0 से ये 4 0 कट गई, ये 5 से 5 कट गए, तो यहाँ पे कुल मिला के x का जो मान आया वो कितना आया? 2 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर आवर्धित लंबाई क्या हो जाएगी? जब इसको करेंगे तो 2 सेंटीमीटर हो जाएगी। कर सकते हो आप इसको, बिल्कुल सरल तरीका है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।